मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 आप तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया था। यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा 5 का हम सेकेंड करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान समझ लीजिएगा कि जब भी किसी इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल 0 to 5, जब भी किसी इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो इनके बीच ये पॉइंट तो लेते हैं, साथ में यह बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं। क्योंकि अगर सपोज करिए कि अगर यह कर्व कोई होगा तो अब अगर हम इसको क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना कोई कर्व है, तो इस पॉइंट को भी कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को भी हम मैक्सिमा मिनिमा लेते हैं। लेकिन अगर यह कर्व चलता तो हमारा जो है हमेशा जब इस तरह बनेगा या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तभी मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। लेकिन अगर हमको जो है इंटरवल दिया हुआ है तो वह दोनों बाउंड्री पॉइंट का भी यूज करते हैं। ठीक, तो पहले एफ डैश एक्स किए तो कास एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको जीरो करेंगे तो 10x=1 होगा, यानी x=π/4, 0 से π/4, 0 से पाई में यह है π/4। अब हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब पॉइंट रखते हैं, तो हमने π/4 रख दिया तो निगेटिव आया, इसका मतलब π/4 पे ये मैक्सिमा है। अब अगर यही सिर्फ लिख दोगे कि x=π/4 पे एफ एक्स मैक्सिमा है तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, गलत भी हो जाएगा। इसलिए साथ में हमको जो है मैक्सिमम मिनिमा पूरी पॉइंट रखेंगे, यानी उन दोनों बाउंड्री पॉइंट के साथ यह जो पॉइंट इस जीरो करने पर जो मिल रहा है तो हमने रख दिया। तो एक 1 आया, एक माइनस आया, एक -2 आएगा। अब इसमें जो मैक्सिमम होगा वह हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और इसमें जो मिनिमा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट मिनिमा किस पे है? पाई पे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे है? π/4 पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, पाई पे है, पाई तो कहीं ने आया ही नहीं। ठीक है, तो जब भी इंटरवल में दे तो यह बाउंड्री पॉइंट को भी हमको इंक्लूड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ भी देखिए 0 और 3 दिया हुआ है। एफ डैश एक्स किए, मैक्सिमम 0 रख दिए, तो हमारा एक्स का मान 2 आ रहा है, दूसरा इमेजनरी आ रहा है। तो इमेजनरी पे मैक्सिमम मिनिमा हम निकाल ही नहीं सकते, तो सिर्फ जो है जो हमारा रियल पॉइंट है उसी पर देखेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन किए और 2 रख दीजिए, पॉजिटिव आया, इसका मतलब 2 पे एफ एक्स क्या है? मिनिमा है। अब हम पॉइंट 2 रखते हैं, वैल्यू हमारी -39 आ गई। हम पॉइंट 0 रखते हैं तो 25 आ गया, 3 रखने पर 340 आ गया। अब अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो एब्सोल्यूट मिनिमा हमारा कितना हो जाएगा? -39, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना होगा? 340 होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट की बात करेंगे, यानी हम मैक्सिमा तो 0 पे भी मैक्सिमा हम कहेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट की बात करेगा तो 340 हम लिखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 है, करा x=1 पे यह मैक्सिमा है तो a की वैल्यू निकालिए। तो देखिए x=1 पे अगर यह मैक्सिमा है तो एफ डैश एक्स की है, इंटरवल 0 से 2 दिया है, तो ध्यान देखना 0 से 2 में ही 1 है, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो उसको 0 रखना पड़ेगा, तो 0 अब रखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा यह ध्यान रखिए कि अगर वह पॉइंट इसके 1 इस इंटरवल में रहा होगा, इस इंटरवल में रहेगा, और जिसका डिफ्रेंशिएशन एट द पॉइंट क्या होगा? 0 होगा, यानी इस डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर x के प्लेस पे 1 रख देंगे तो वो उसको 0 बना रहा होगा। तो x=1 रखते हैं और उसको क्या करते हैं? 0 लेके a की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 120 आ जाएगा। भाई अगर 1 जो है a अगर जो है या x=1 पे ही तो हमारा कर्व जो है क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, तो हम क्या करें? x=1 रख दें और उसको 0 करके सॉल्व कर लेंगे, जैसे रूट नहीं होता उसी तरह निकालेंगे। अब देखेंगे क्या सही में जो है वह x=1 पे मैक्सिमा है कि नहीं। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करिए, डबल डिफ्रेंशिएशन में x=1 रखने पे निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो मैक्सिमा कह रहा है मैक्सिमा भी है, तो एक हमारा कंफर्म हो गया कि a की वैल्यू कितनी है? 120 है। हम अब जो मेन है इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 से ही आपका मेन है। यहाँ आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कहेगा कि ऐसे जो है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा दो नंबर जिसका सम जो है कितना है? 24 है, और उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम है। तो अब ध्यान रखिए कि उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम है, तो हमने दो नंबर मान लिया x और y, दोनों वेरिएबल है।
उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम है। अब यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ दो वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में करें, तो हम इन दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे जो यह दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू हम 24 माइनस एक्स कह सकते हैं। तो अब पूरा फंक्शन x में हो गया। अब इस u को हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। वेरिएबल क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसका उसको 0 रख लीजिए और सॉल्व करिए तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन है, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो तो -2 आया। और इस डिफ्रेंशिएशन में x इक्वल टू 12 रखने पर निगेटिव आएगा, क्योंकि -2 में तो x कुछ है ही नहीं कि रखा जाए, यानी निगेटिव आएगा। तो यानी x इक्वल टू 12 पे u क्या है, मैक्सिमम है। तो x इक्वल टू 2 पर u मैक्सिमम है, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, तो y भी कितना आ गया, 12 आएगा। ठीक, फिर से समझिए, अगर हमको कहीं दो वेरिएबल को मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है तो हम कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन जरूर दिया होगा क्वेश्चन में जिसको दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है और कह रहा है कि u जो है x इंटू वाई क्यूब को मैक्सिमम दिखाना है। तो अब यहाँ जो है इनसे एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकाल के रख देंगे। अब यहाँ थोड़ा करते समय ध्यान रखना है कि हम ऐसा कन्वर्ट करें कि हमारा इजीली डिफ्रेंशिएशन हो जाए। हमने क्या किया कि x की वैल्यू रख दी, अगर हम यहाँ y का रखते तो 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब जाने क्यूब हो जाता तो क्यूब को फिर सॉल्व करते तब करना पड़ता है, तो हम क्या कर दें, y को ही कन्वर्ट कर दें, y में ही कन्वर्ट कर दें। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 60 माइनस वाई 60 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई के पावर 4। वो अब किसके वेरिएबल हमारा y है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको 0 कर दिए तो y की वैल्यू हमारी 0 आएगी और y की वैल्यू 45 आएगी। अब डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद y इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो डबल डिफरेंस में 0 रखें तो 0 आ जाएगा। तो अगर सेकेंड डिराइवेटिव 0 यानी इवन डिराइवेशन अगर 0 होगा तो हम हमेशा अगला करते हैं, थर्ड करेंगे। तो क्या ज़रूरत है हमको, क्या मैक्सिमा देखना, दूसरा नंबर चेक कर लें। तो दूसरा y इक्वल टू 45 रखने पे देखिए निगेटिव आ गया। तो y इक्वल टू 5 पे निगेटिव है, यानी हमको मैक्सिमा ही प्रूव करना था। अगर मिनिमा कहता तब इसको जो है हम थर्ड डिफ्रेंशिएशन करके फिर देखते 0 नहीं है या 0 है, तो 0 होगा तो फिर फोर्थ करेंगे तब वैल्यू रखेंगे। क्योंकि मैक्सिमा इसी से मिल जा रहा है तो इस क्या हो गया, माइनस आया तो मैक्सिमा हो गया। तो अब बताइए y इक्वल टू 45 पे मैक्सिमा है, तो यह y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा वो नंबर क्या हुआ जो है 15 और 45 है, यही हमारा नंबर हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसी को y इक्वल टू रखते, y का मान यहाँ रखते 60 माइनस एक्स का क्यूब रखते, फिर जो है आपको डिफ्रेंशिएशन करना लेंदी हो जाता। हमने क्या कर दिया, किसी एक में करना तो y में ही क्यों ना कर लें। ठीक, तो y में करके डिफ्रेंशिएट कर दें। इसी तरह बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे जिसमें इजीली हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक, ओके।